हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश सेमेस्टर 1 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे मार्च 2023 सेमेस्टर 1 एग्ज़ामिनेशन के लिए। मोस्ट लाइकली यही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं पैटर्न डिस्कस करूँ। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम इस बार 90 नंबर का आ रहा है। रीज़न आप सभी लोगों को मालूम होगा, इंटरनल असेसमेंट का जो मार्क्स हैं उसको इंक्रीज़ करा गया है, उसमें ट्यूटोरियल का कंपोनेंट ऐड करा गया है और थ्योरी के पेपर के भी नंबर इंक्रीज़ करे गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रेगुलर के लिए भी, एनसीवेब के लिए भी और एसओएल के लिए भी। पहले आप इस 90 नंबर वाले पैटर्न को समझिए, उसके बाद में एक और क्वेरी एसओएल के स्टूडेंट की स्पेसिफिकली रिजॉल्व करूंगा, जो उनके मन में एक डाउट है कि क्या हमारा पेपर भी 90 नंबर का आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं भी आएगा तो भी क्या ये पैटर्न आप लोगों के लिए यूज़फुल है? जी हाँ, बिल्कुल यूज़फुल है। आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखें। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इंग्लिश सब्जेक्ट की बनाई जा रही है। आपने किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है डीयू के अंदर, आपके पास डिसिप्लिन में या फिर जेनरिक इलेक्टिव में, सिर्फ डिसिप्लिन या जेनरिक इलेक्टिव ये दोनों कंपोनेंट याद रखना। अगर इनमें आपके पास इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो मोस्ट लाइकली यही पैटर्न आप लोगों का फॉलो होने वाला है। ठीक है, डिसिप्लिन या फिर जेनरिक। अब इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, ये वीडियो है। डिसिप्लिन में 3 सब्जेक्ट आपके पास होंगे, लिटरेचर का और लिटरेरी स्टडीज़ का। इसके अलावा बीए प्रोग्राम में भी अगर आपने इंग्लिश डिसिप्लिन चूज़ करा है तो भी आपके पास तो भी आपके लिए ये वीडियो है। और उसके अलावा अगर आपके पास जेनरिक में इंग्लिश है, जेनरिक इलेक्टिव में इंग्लिश फ्लुएंसी है या कोई और सा इंग्लिश है, तो भी आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं पैटर्न को। ओवरऑल तो मैंने आपको बता दिया 90 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब पार्ट ए जो होगा दोस्तों, इसमें आप लोगों के ओवरऑल 3 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। ठीक है, पार्ट ए में 3 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ए पार्ट होगा और बी पार्ट होगा और करके, तो आपको या तो ए करना होगा या बी करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 पार्ट ए में सब में होगा। ठीक है, और पार्ट ए के टोटल 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। इस तरह से पार्ट ए आपका हो गया 30 मार्क्स का। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पार्ट ए में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। हर क्वेश्चन में आपके चॉइस रहेगी इंटरनल चॉइस। ठीक है, और तीनों ही क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं पार्ट ए में। इस तरह से पार्ट ए आपका 30 मार्क्स का हो गया। इसके बाद बारी आती है पार्ट बी की दोस्तों। पार्ट बी जो होगा आपका, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन में अगेन इंटरनल चॉइस रहेगी। इसके अलावा आप लोगों से पार्ट बी में सिर्फ 3 क्वेश्चन करने को बोला जाएगा। टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे, करने आपको 3 होंगे। हर एक क्वेश्चन में अगेन इंटरनल चॉइस होगी, ए या बी करके आपको कोई एक करना पड़ेगा उसमें से। इस तरह से 20 × 3 60 नंबर का पार्ट बी हो गया, तो 60 + 30 90 नंबर का आपका ये पैटर्न हो गया। मैंने कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखी हैं जो एग्ज़ाम पैटर्न के नाम पर आपको दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि आप लोगों को क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि एक एक नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। मैं ये बात सुन के काफ़ी अफसोस हुआ देखकर, और मैं ये सोच पे पड़ गया कि इंटरनल असेसमेंट या असाइनमेंट वगैरह में भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, और थ्योरी एग्ज़ाम में आप 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो वो चीज़ है जो काफ़ी अजीब लगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे लोगों को एटलीस्ट पोलाइटली कमेंट करके बताएं कि प्लीज़ इस तरह से वीडियोस ना बनाएं। ठीक है, अब ये पैटर्न तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब एज आई सेड अर्लियर इन द वीडियो, एसओएल के पर्सपेक्टिव में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, एसओएल के जो स्टूडेंट हैं वो क्लैरिटी में नहीं है कि क्या उनका पेपर भी 90 नंबर का ही आएगा या फिर ओल्ड पैटर्न 75 नंबर का आएगा। देखो, अगर आपका पेपर 75 मार्क्स का भी आता है तो पेपर के पैटर्न में एज सच कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ इतना चेंजेस हो सकता है कि जो पार्ट बी में 1 नंबर 20 क्वेश्चन का है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, वो 15 नंबर का आ सकता है। इस तरह से पार्ट बी 45 और पार्ट ए अगेन 30, 45 + 30 75 मार्क्स का हो गया। ठीक है,
या फिर अगर सेम पैटर्न 90 नंबर का पेपर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है यही पैटर्न आप लोगों के लिए फॉलो करा जाएगा। ठीक है, बस इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो आपके पास चॉइस रहेगी। पार्ट बी में भी हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, और पार्ट बी का एक क्वेश्चन 20 नंबर का है तो उसको आप बोल सकते हो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो उसको आप बोल सकते हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो यही सब है दोस्तों, और याद रखना आपको 40% मार्क्स लाने ही हैं। ऑल्दो अभी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये लोग इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी एग्ज़ाम को मिलाकर पास करेंगे या फिर अलग अलग पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो इसलिए बेटर ये है सेफ़ साइड खेलने के लिए 90 नंबर का पेपर आता है तो कोशिश करें 36 मार्क्स एटलीस्ट आपको लाने ही लाने हैं, क्योंकि रेगुलर और एनसीईएफ का तो आएगा ही 90 नंबर का, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं 1% एसओएल का 75 नंबर का पेपर आ जाता है तो कोशिश ये करनी है 30 नंबर एटलीस्ट आप लोगों को लेकर आने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर दिस सब्जेक्ट, राइट। और एसओएल की बात करूं, अगर आपका इंटरनल असेसमेंट छूट गया है या फिर अभी बीए प्रोग्राम का तो हुआ ही नहीं, तो अगर इंटरनल असेसमेंट छूट गया है तो दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी उसके रिगार्डिंग। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक